बाद भी यदि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि कोई फरसे से काट देगा, कोई गला काट देगा, तो उनको चैलेंज करते हैं कि संतोष वर्मा जी यहीं रहते हैं, लोकेन गुर्जर भी भोपाल में रहता है। जब आपकी इच्छा हो, आपका स्वागत है, मुझे फ़ोन कर देना, मैं उनको साथ में लेके आऊँगा। किसमें हिम्मत है वो गला काट के दिए। आप लोग तो हमारे आदिवासियों के, SCओं के और OBCओं के इतने हजार सालों से हक अधिकार छीनते आए, उसके बाद आपके शब्द से तो कभी, मुँह से तो कभी माफ़ी नाम का शब्द ही नहीं निकला। नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस समय भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर और यहाँ पर हजारों की संख्या में SC, ST और OBC के लोग पहुँचे हैं संतोष वर्मा जी के समर्थन में। और हमारे साथ जो है लोकेंद्र गुर्जर जी, गुर्जर समाज से आते हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। सर, आप गुर्जर समाज से आते हैं तो आइए संतोष वर्मा के समर्थन में क्यों पहुँचे आप? देखिए, हम सबसे पहले इस देश की मूल निवासी जाति से और इस समाज से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं। हम बहुजन वर्ग से आते हैं, उसके बाद हम गुर्जर समाज से आते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे किसी भी OBC, SC, ST का जो हमारा मूल निवासी वर्ग है, उसके किसी भी भाई पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो वहाँ पर हम गुर्जर, यादव, लोधी, कुशवाहा, SC, ST, अल्पसंख्यक क्यों ना हो, वहाँ पे हम मूल निवासी हों और सब एक साथ मिलकर एक ताकत से अपने भाई का साथ दें, उसकी लड़ाई में अपनी भागीदारी सम्मिलित करें। अब ये बताइए, जिस प्रकार से संतोष वर्मा जी के शब्द थे जिसको लेकर ब्राह्मण समाज लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है, कई बार उनका गला फरसे से काटने की बात करता है, उनके पुतले जलाता है, और मतलब उनके खिलाफ लगातार कल भी या परसों भी उन्होंने कई ज्ञापन दिया है सुरेश पचौरी जी के क्या बोलते हैं नेतृत्व में, तो लगातार ब्राह्मण समाज उनके पीछे पड़ा हुआ। तो ये क्या कारण हो सकता है? बल्कि ये जो रोटी बेटी की बात है तो कई लोग कर चुके हैं, बाबा साहब भी कर चुके हैं, काशीराम साहब भी कर चुके हैं, यहाँ तक कि RSS चीफ भी कर चुके हैं। बिल्कुल, देखो क्या होता है कि जिनकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसी सोच करते हैं। अब वो चाहते तो हैं कि पूरे देश में सामाजिक समरसता है, सब एक साथ रहें, एक साथ करें, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो आगे आगे आपको रोटी बेटी का व्यवहार करोगे तो रोटी बेटी का व्यवहार करोगे उसी आधार पे तो वो आपके सामाजिक समरसता आएगी, एकता बनेगी। जो इस विषय को वो सामाजिक समरसता नाम देते हैं, वो सामाजिक समरसता आएगी कैसे? जब रोटी बेटी का व्यवहार होगा। हर व्यक्ति का अपना अपना कल्चर होता है, अपनी अपनी बात करने का तरीका होता है। आप समझे कि नहीं? हमारे यहाँ गाँव में भिंड में आओगे तो वो यही कहते हैं कि भैया कहा है, अरे भैया हम तो तुम्हारे घर मोड़ी दे दी, अब मोड़ी यानी लड़की दे दी, अब वो है। तो ये सब अपनी अपनी भाषा का है, आदिवासी शैली में उसको उस तरीके से कहते हैं। तो उसकी बातों को गलत एक अर्थ का अनर्थ निकाल कर ये कहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये गलत है। उसके बाद भी उन्होंने कहा, उन्होंने उस शब्द में माफी भी मांगी कि हमारे यहाँ आदिवासी कल्चर में ऐसे बात करते हैं, यदि आपको फिर भी लगता है तो मैं उसमें खेद प्रकट करता हूँ। अरे तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप लोग तो हमारे आदिवासियों के, SCओं के और OBCओं के इतने हजार सालों से हक अधिकार छीनते आए, उसके बाद आपके शब्द से तो कभी, मुँह से तो कभी माफी नाम का शब्द ही नहीं निकला। हम लोगों में इतनी एक लाज शर्म है, हम में एक ऐसी है कि हम सबको लेके चलने की एक भावना रखते हैं कि हम फिर भी, हमारी गलती नहीं, हम फिर भी उसको स्वीकार करते हैं कि हमारी वजह से किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी यदि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि कोई फरसे से काट देगा, कोई गला काट देगा, तो उनको चैलेंज करते हैं कि संतोष वर्मा जी यहीं रहते हैं, लोकेन गुर्जर भी भोपाल में रहता है। जब आपकी इच्छा हो, आपका स्वागत है, मुझे फ़ोन कर देना, मैं उनको साथ में लेके आऊँगा। किसमें हिम्मत है वो गला काट के दिखा दे। गुर्जर समाज क्या उनके साथ खड़ा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गुर्जर समाज, पूरा OBC वर्ग उनके साथ खड़ा है। मुझे ये बताइए, जिस प्रकार सरकारी कार्रवाई रही है, सरकार ने उनको सभी पदों से उनके मुक्त कर दिया है, और अब ये जो सम्मेलन भी हो रहा है वो इसमें सबसे बड़ी मांग ये है कि उनकी पूर्ण बहाली किया जाए, उनको कुछ चार्ज दिया जाए। तो आपको इस बारे में क्या कहना है कि उनको पद पे बहाली दी जाए या ना दी जाए? नहीं, बिल्कुल सर्वप्रथम वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के IAS हैं, उनकी सबसे पहले आप यदि उनको व्यक्ति को ऐसे बिठाओगे तो आप सरकार अपना नुकसान कर रही है। और हमारा OBC, SC, ST के लोगों के साथ अन्याय तो कर ही रहे हो आपके, कि हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी को आपने कार्य से मुक्त करके एक जगह बिठा दिया है, वो आप हमारे साथ अन्याय तो कर ही कर रहे हो, बल्कि वो अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं कि आप अपने सरकार के एक IAS को एक कुछ तथाकथित लोगों के कहने से आप उनको यदि साइड लाइन करोगे या उनको लाइन में रखोगे तो ये ठीक नहीं है। सरकार को स्टैंड लेना चाहिए और उनको तुरंत की तुरंत, जितना जल्दी हो सके, उनको कार्य क्षेत्र में वापस देना चाहिए और अच्छी जिम्मेदारी देना चाहिए, जहाँ रहकर वो सबका काम कर सकें और सबका भला कर सकें। आने वाले समय में OBC समाज और गुर्जर समाज बड़े आंदोलन करने वाला है आरक्षण के समर्थन में, कि 27% आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, 13-14% जो होल्ड है उसे हटाया जाए। 30 तारीख को भी आपका एक बड़ा आंदोलन, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अब हमारे लगातार 2026 से हमारे आंदोलन शुरू हो जाएंगे। अभी हम
3-3, 4-4 महीने के उसमें अंतराल में भोपाल में डेरा डालेंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारा कंटिन्यू डेरा भोपाल में रहेगा आने वाले 28 से पहले। और हम जल्दी से जल्दी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिला के रहेंगे, ये हमारा हक अधिकार है और इसको हम लेके रहेंगे। तो हमारे साथ है लोकेंद्र गुर्जर जी, इनका कहना है कि IAS वर्मा पे जो कार्रवाई की गई है वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, गलत है और एक बड़ा आंदोलन भी 30 तारीख को हमें देखने को मिलेगा जनवरी में, वहाँ पे भी लोकेंद्र गुर्जर जी मौजूद रहेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।